बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्रैल 2022 में जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए हमारी अदलिया ने सहूलतकारी की, उस साजिश का हिस्सा बनी और हुकूमत गिराई गई। और उसके बाद इमरान खान साहब और उनके ख़ानदान और उनकी जमात के खिलाफ जो सियासी इंतकाम शुरू किया गया, उसमें जिस तरह अदलिया ने उसकी सहूलतकारी की, उसका हिस्सा बनी, न हक सजाएं सुनाई, इमरान खान साहब की फैमिली को जेल के अंदर डाला। और आज फिर यह सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि पाकिस्तान की अवाम तो इस अदलिया पे, इस कानूनी निजाम के ऊपर अदम एतमाद कर चुकी थी और कर चुकी है, और ना ही उनको इसके ऊपर एतमाद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जमात को इलेक्शन से बाहर करना हो या उसकी जमात के लोगों को जेलों में डालना हो, तो आज न सिर्फ 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम इस अदलिया पे अदम एतमाद का इजहार जो कर चुके हैं, उसका गुज़िश्ता दिनों जो एतराफ सामने आया वो जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर सामने आया, जब वहां तजवीज पेश की गई कि पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनाई जाए। ये जुडिशल कमीशन की तरफ से तस्लीम किया गया कि ये हालत हो चुकी है पाकिस्तान की अदलिया की कि अवाम तो पाकिस्तान की बाद में अब आलमी दुनिया तक पाकिस्तानी अदलिया के ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है। और ये बदएतमादी, अदम एतमाद अब आलमी सतह पर भी तस्लीम कर लिया गया कि पाकिस्तान की अदलिया इंसाफ फराहम करने में कानून के मुताबिक या किसी भी मामले के अंदर एक गैर जानिबदार फोरम के तौर पर अब मौजूद नहीं रही है। अब जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कमर्शियल कोर्ट बनाई जा रही है, क्या उसके जजेस कोई नॉर्वे से लाए जाएंगे, क्या स्वीडन से लाए जाएंगे, या क्या किसी दूसरे बरतानिया से लाए जाएंगे? नहीं, इसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज लगाए जाएंगे या इसी सुप्रीम कोर्ट के होंगे या इन्हीं बार काउंसिल में से उठा के लगाए जाएंगे। तो आलमी दुनिया का उसके ऊपर भी कोई एतमाद नहीं होगा। ना आप कोई कमर्शियल कोर्ट बना के इस निजाम इंसाफ के ऊपर, इस अदालती निजाम के ऊपर कोई एतमाद दुनिया का कायम कर सकते हैं। एतमाद कायम करने का सिर्फ एक ही तरीका है। आप पूरी अगर दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान का निजाम इंसाफ फेयर है, तो जो 26वीं आईनी तरमीम की गई, जो 27वीं आईनी तरमीम की गई, उसके नतीजे में जो जजेस अपॉइंट किए गए, इन सबको रिवर्स बैक किया जाए और एक आजाद अदलिया को बहाल किया जाए, तब जाके पाकिस्तान की आवाम और आलमी दुनिया आपके ऊपर एतमाद करेगी और सरमायाकार आपके ऊपर तब एतमाद करेगा। ये कमर्शियल कोर्ट बनाने से कोई एतमाद नहीं करता। उनको मालूम है कि जज तो फिर यही लगाए जाएंगे। अब जज कौन से लगाए जाएंगे तो उनको तो बेहतर से मालूम है। यहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जिस तरह इमरान खान साहब के केसेस को हैंडल किया, या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर आपने जो जजेस लगाए, क्या आप उनसे तवक्को कर सकते हैं कि वो आजादाना फैसले करें? जो अदलिया, जो जज अपने साबिक वज़ीर आज़म को, इतने मकबूल तरीन शख्स को, 3 करोड़ से ज्यादा वोट लेने वाले एक शख्स को जो इंसाफ नहीं दे सकता, एक छोटे से मामले के अंदर, सिर्फ मुलाकात के अंदर इंसाफ नहीं दे सकता, जो उसको तिब्बी सहूलियात नहीं फराहम कर सकता, जो उसको अखबार नहीं फराहम कर सकता, जो उसको आम सी किताबों तक फराहम करने में नाकाम है, तो उसके ऊपर आलमी दुनिया का एतमाद कायम नहीं होगा। और जो इमरान खान साहब के खिलाफ जो इंतकामी सिलसिला शुरू किया गया, सबसे पहले उनकी खानदान तक तो उसको तोसी दी गई, उनकी अहलिया को जेल के अंदर डाला गया, उनकी भांजे को जेल के अंदर डाला गया, उनकी 2 बहनों ने जेलों के अंदर जेलें काटी हैं, उनकी एक बहन के ऊपर इस वक्त एक सजा का केस मेच्योर कर दिया गया और मीडिया पे फैसला पहले सुना दिया गया कि उसके अंदर अलीमा खान को सजा सुना दी जाएगी। और फिर जो दूसरी बहन है, एक घरेलू खातून नौरीन न्याजी, उसके खिलाफ भी एक ऐसा केस कायम कर दिया गया जिसका कुछ सिरे से पैर ही नहीं, कोई इंटरव्यू शायद ही नहीं हुआ, और वो केस कायम कर दिया गया। लेकिन उससे जो सख्त तरीन स्टेटमेंट्स थी, जो हिंदुस्तान के हक में स्टेटमेंट्स दी गई, जो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ बयानात जो सियासी दूसरे रहनुमाओं ने दिया, उनको उठा के इक़्तिदार में रखा गया। लेकिन इमरान खान साहब की हमशीरा को, घरेलू हमशीरा को, जिसका बयान किसी मीडिया पे नहीं चला, उसके खिलाफ NCCI के अंदर केस कायम कर दिया गया। तीसरी बहन है, उसके खिलाफ भी ट्रायल शुरू किया जा रहा है DG खान के अंदर। अब सिर्फ इमरान खान साहब, उनकी अहलिया, उनकी दोनों बहनें और तीनों बहनें और उनके भांजे, पूरे का पूरा खानदान जेल के अंदर रख के जिस तरह जो सहूलतकारी की गई और जिस तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर, कानूनी निजाम के ऊपर, किसी का भी कोई अब एतमाद नहीं रहा। पाकिस्तानी अदलिया के निजाम के ऊपर हमें अब फातिहा पढ़ लेनी चाहिए, ये अब खत्म हो चुका है। और दूसरी बात, अभी सेनेटर मुश्ताक साहब ने बड़ी तफसील से कश्मीर के ऊपर बात की कि मैं खुद कश्मीर से हूं,
तो आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक ढोंग रचाया जा रहा है 27 जुलाई से इलेक्शन के नाम से, आजाद जम्मू कश्मीर एक इंतहाई पुरअमन इलाका हुकूमत पाकिस्तान के पास अक़वाम मुत्तहिदा की कुरारदादों की रोशनी में एक अमानतन इलाका है। हुकूमत पाकिस्तान की यह जिम्मेदारी बनती थी और बनती है कि वो आजाद जम्मू कश्मीर के अवाम को एक बेहतर गवर्नेंस फराहम करे ताकि वहां के अवाम कश्मीर के मसले के हल तक, रेफरेंडम के हल होने तक अपने निजाम जिंदगी को मामूलात के मुताबिक चला सके। लेकिन जो इक़्तिदार की हवस इस्लामाबाद के ऊपर कब्जे के बाद जो उसकी तोसी तख्ते मुजफ्फराबाद के ऊपर कब्जा करने के लिए जो एक खेल रचाया गया 2023 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 मेजॉरिटी से कायम हुकूमत में से हमारी 2/3 अरकान असेंबली की जो वफादारी तब्दील करके खटपुतली हुकूमत कायम की गई, आजाद कश्मीर का सियासी निजाम तबाह किया गया, जमहूरी कल्चर तबाह किया गया, ताकत के बलबूते पे वहां 4 हुकूमतें सिर्फ इन 5 सालों के अंदर तब्दील कर दी गई। आजाद कश्मीर के अवाम का इस निजाम के ऊपर, इस जाली फस्ताई इलेक्शन के ऊपर जो ये अमन व अमान की सूरत हाल है, बिल्कुल अदम एतमाद है। और जो ढोंग एक रचाया जा रहा है इलेक्शन कैंपेन के नाम पे, उसमें अवाम की अदम शिरकत है, जिसका सबसे बड़ा सबूत आप तारिक फजल चौधरी का ट्वीट उठा के देख लें। वो पता नहीं कहां के पहाड़ हैं, वो मुजफ्फराबाद के पहाड़ बताए जा रहे, वो मुजफ्फराबाद के पहाड़ नहीं है। जो इलेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, मन मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन मनसूख की गई, उसके उम्मीदवारों को आजाद जाने का जो ऑप्शन है वो उनके सामने रखा गया ताकि बाद में इलेक्शन को अपने हिसाब से मैनेज किया जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका बाइकआउट किया, लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड की और आजाद कश्मीर के आवाम से मुज़ाकरात करने का मुतालबा किया है कि जो लोग बैठे आप उनसे मुज़ाकरात करें, उसके बाद इस इलेक्शन को मौखर किया जाए। तमाम सियासी जमातों को, आजाद जम्मू कश्मीर की तमाम आवाम को एक बराबर मौका दिया जाए कि वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले सके। 3 मरहलों के अंदर इलेक्शन के अंदर करवाने का ये एक एतराफ है कि आजाद कश्मीर के इलेक्शन को मैनेज भी किया जा रहा है और दूसरा अवाम की उसके अंदर अदम शिरकत है और ये उसको अवाम की नफरत के सामने उसको बंद बांधने की कोशिश की जा रही है। आजाद कश्मीर 40 लाख आबादी का इलाका है, उसके अंदर 3 मरहलों के इलेक्शन कभी तवक्को भी नहीं की जा सकती और एक अजीब सी सूरत हाल है कि इतनी भारी तादाद के अंदर यहां से फोर्सेस भेज के वहां इलेक्शन करवाए जा रहे, वही आजाद जम्मू कश्मीर या मकबूजा जम्मू कश्मीर बना के रखती है। बहुत शुक्रिया।